हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों SBFC फाइनेंस का जो आईपीओ है उसके अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है। अब जिन जिन लोगों को ये आईपीओ अलॉट हुआ है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनको बधाई भी हो, और जिनको अलॉट नहीं हुआ है तो उनके लिए भी फायदे की बात होगी इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों अब अलॉटमेंट का प्रोसेस पूरा हो चुका है, तो अब मेन सवाल ये आता है कि लिस्टिंग डे पर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। मतलब इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें या लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट हो जाएं, और जिन जिन लोगों को अलॉट नहीं हुआ है वो लिस्टिंग वाले दिन कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं इस आईपीओ के अंदर, वो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तो दोस्तों जो इसकी लिस्टिंग डेट है, मतलब जो शेयर मार्केट के अंदर ये लिस्ट होगा 16 अगस्त को इसकी ऑफिशियल लिस्टिंग डेट है। 9 बजे मार्केट खुलता है, 10 बजे इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी। फिर दोस्तों जानते हैं कि हमें अंदाजन कितना लिस्टिंग गेन्स मिल सकता है और इसकी अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है। तो इसके लिए हम इसका क्या है कि ग्रे मार्केट का प्रीमियम देख लेते हैं। तो अभी अगर इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें तो 30 से 32 रुपए पर शेयर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है, जो कि लगातार 40 रुपए के आसपास चल रहा था। मतलब डाउन हुआ है इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी डिमांड जो है ग्रे मार्केट के अंदर, जो भी ग्रे मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने घटा दी होगी, ताकि क्या है कि कम प्राइस के अंदर थोड़ी सी लिस्टिंग हो। उसके बाद क्या है कि जब लिस्टिंग हो उसके बाद उस शेयर को वापस चढ़ा दिया जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लगातार इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम 40 रुपए के आसपास बरकरार था। तो डिमांड तो इसकी थी ही, फिर जैसे ही अलॉटमेंट आया उसके बाद क्या है कि डिमांड एकदम से घट गई। तो मुझे लगता है लिस्टिंग भले थोड़ी से कम में हो, पर लिस्टिंग होने के बाद क्या है कि शेयर में थोड़ा बहुत हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, क्योंकि जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम 40 रुपए से नीचे नहीं था और अलॉटमेंट के बाद 30 से 32 रुपए था, तो चांस है कि लिस्टिंग के बाद ऊपर जाए। तो अभी जो इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम 32 रुपए पर शेयर, 260 शेयर का ये लॉट है। तो 8,320 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। अगर परसेंटेज वाइज देखते हैं तो 50% से ऊपर, मतलब 56% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम आज की तारीख में बता रहा है। पहले बता रहा था 70% के आसपास। तो अंदाजन जो हमें लिस्टिंग गेन्स मिल सकता है करीबन 50% से लेकर 70% के बीच में, मतलब इनके बीच में हमें लिस्टिंग गेन्स मिलने की उम्मीद है। तो लिस्टिंग गेन्स अगर इतना मिलता है तो बहुत अच्छी बात होगी, मतलब ये भी लिस्टिंग गेन्स कोई कम नहीं है। फिर दोस्तों अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है। तो दोस्तों अंदाजन जो लिस्टिंग प्राइस हो सकती है, ये शेयर जो हमें अलॉट हुआ है 57 रुपए के अंदर। अभी अगर इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें 32 रुपए के आसपास, तो 90 रुपए के आसपास इसकी लिस्टिंग हो सकती है ग्रे मार्केट के अनुसार। पर हम ये मान के चलते हैं कि डिमांड थोड़ी घट भी जाए और डिमांड थोड़ी बढ़ भी जाए, तो उस हिसाब से हम 85 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच में इसका लिस्टिंग प्राइस देख सकते हैं। मतलब इसके बीच में इसकी लिस्टिंग हो सकती है। तो मुझे लगता है अगर 90 रुपए पर भी खुलता है, पर फिर भी उसके बाद थोड़ा बहुत हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है, ऐसा मतलब उम्मीद है। तो अब अगर हमें इतना लिस्टिंग गेन्स मिलता है, मतलब 8 से 10 हजार रुपए के बीच में लिस्टिंग गेन्स मिलता है, 50% से लेकर 70% के बीच में अगर लिस्टिंग गेन्स देखने को मिलता है, तो अब हमारी आगे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए इसके लिए कुछ कंपनी के पॉइंट्स जान लेते हैं, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही। तो कंपनी अगर देखिए तो कंपनी फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, लोन वगैरह प्रोवाइड करवाती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ये सेक्टर सदाबहार है, हमेशा इसकी डिमांड रहती है, पर इस सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन भी है। दूसरी चीज, इसके प्रमोटर्स काफी अच्छे हैं, मतलब एक्सपीरियंस प्रमोटर्स हैं। इन्होंने एचडीएफसी कंपनी के साथ भी काम किया हुआ है, तो मतलब प्रमोटर्स काफी अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है। और तीसरी चीज, इनका ज्यादा फोकस जो है एमएसएमई लोन्स पर है। एमएसएमई मतलब जो छोटे बिजनेस होते हैं, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, ये जितने भी छोटे छोटे बिजनेस होते हैं उन पर ज्यादा फोकस है, उनको ज्यादा लोन देती है। तो उनको क्या है कि लोन मिलना भी मुश्किल होता है, तो इनके लिए ये थोड़ा सुविधाजनक है ये वाला एसबीएफसी फाइनेंस। एमएसएमई लोन्स के अंदर लीडिंग कंपनी है। बाकी अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें तो फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है पिछले 2-3 सालों से। और दोस्तों अगर इसके फाइनेंशियल है, इनको अगर लगातार मेंटेन रखती है रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर जो ग्रोथ हुई है, तो इसके लिए और अच्छी बात होगी। फिर दोस्तों प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से अगर इसको देखें तो ज्यादा सस्ती नहीं है ये कंपनी, ठीक है, मतलब महंगी भी ज्यादा नहीं कह सकते, पर ये सस्ती बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों लिस्टिंग हो जाएगी, जब लिस्टिंग होगी, मान लो अभी 57 रुपए प्राइस है, तो इस हिसाब से ज्यादा अभी सस्ता अभी भी नहीं नजर आ रहा है, बट जब बाद में लिस्टिंग होगी तब लगभग आप मान के चल सकते हैं 1.5 से 2 गुना इसकी प्राइस हो जाएगी, तब ये शेयर लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा महंगा हो सकता है। अब दोस्तों नेगेटिव्स क्या है इस कंपनी के अंदर। नेगेटिव्स ये है कि जो पिछले 2-3 सालों से इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन, मतलब एनआईएम जो है वो थोड़ा सा घटा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन मतलब फाइनेंस कंपनियां क्या करती है, दूसरों से पैसे लेती है, उनको ब्याज देती है, फिर आगे क्या है कि उन्हीं पैसों से दूसरों को लोन देती है और वहां से ब्याज से कमाई होती है। जो डिफरेंस होता है वो होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो थोड़ा सा कम हुआ है, तो ये थोड़ा बढ़ना चाहिए। ये नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। तो ऐसा ज्यादा नेगेटिव पॉइंट नहीं है, 2 नेगेटिव पॉइंट मैंने आपको बता दिए कि वैल्यूएशन जो है लिस्टिंग बाद थोड़ी सी महंगी होगी और एनआईएम इसका पिछले 3 सालों से घटा है।
और बाकी देखिए दोस्तों, इससे अच्छे लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद है, जैसा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ के अंदर देखने को मिला, क्योंकि इसका प्राइस बैंड जो है वो थोड़ा ऐसे 100 से नीचे का नजर आ रहा है, मतलब 57 रुपए का प्राइस बैंड एक अट्रैक्टिव प्राइस बैंड है, जिसके कारण हो सकता है इसकी लिस्टिंग अच्छी हो। और ग्रे मार्केट के अंदर तो अच्छी डिमांड है ही, इस कारण क्या है कि हमें लिस्टिंग इसकी अच्छी देखने को मिल सकती है। तो अब हमारी आगे स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, तो देखिए दोस्तों, लिस्टिंग होने के बाद क्या है कि थोड़ा बहुत हमें और अपसाइड देखने को मिल सकता है। अपसाइड मतलब मान लो 90 रुपए के आसपास खुल जाए ये आईपीओ, उसके बाद क्या है कि 100 105 तक जाने की ये क्षमता रख सकता है, मतलब इतने तक जा सकता है। जरूरी नहीं है कि मैं कह रहा हूं वैसे ही हो, पर ऐसा एक अंदाजा मुझे जो महसूस हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, मेरे कहने पर आपको नहीं चलना, पर मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूं, मुझे जो पर्सनली फील होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। उम्मीद है कि 90 रुपए के आसपास अगर खुलता है तो उसके बाद थोड़ा बहुत और अपसाइड जाने की उम्मीद है। तो अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया है तो मुझे लगता है सेल करना बेहतर है, मतलब ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप उसको खुलते ही सेल कर सकते हैं। पर मुझे पर्सनली कैसा लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भाई अगर आपने लिस्टिंग गेन्स के लिए ही अप्लाई किया है तो भी खुलते ही आप आधे शेयर सेल कीजिए। फिर क्या है कि थोड़ा देखिए कि अपसाइड जाता है, मतलब जो इसका मूवमेंट है अपसाइड होता है, उसके बाद थोड़ी और तेजी आती है तो आधे और सेल कर सकते हैं। तो इस तरह की स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं, और ज्यादा रिस्क बिल्कुल लेनी ही नहीं है आपको। तो क्या है कि खुलते ही आप सेल कर दीजिए या प्री मार्केट के अंदर सेल कर दीजिए अगर अच्छी प्राइस मिल रही है। फिर दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने अप्लाई किया, तो लॉन्ग टर्म के लिए सेक्टर इसका बढ़िया है, मतलब कंपनी अच्छी है, जो एमएसएमई पर फोकस है वो अच्छा है, नो डाउट। पर क्या है कि अब लिस्टिंग होगी, लिस्टिंग के बाद ये शेयर जो है महंगा होगा, मतलब जो अभी इसकी प्राइस चल रही है मतलब इतनी ज्यादा सस्ती भी नहीं है, ठीक है। फिर लिस्टिंग होगी तो और ज्यादा थोड़ी सी महंगी हो जाएगी ये कंपनी। तो जो बाद में ग्रोथ है, मतलब इस कंपनी की जो बाद में ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो होगी। तो अभी अगर हमें 50 से 70% के बीच में बढ़िया लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई जितने भी शेयर है वो सेल करके एग्जिट हो जाना सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि इतना भी लिस्टिंग गेन्स कम नहीं होता है। बाकी पर्टिकुलर पर्सनल मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, मैं क्या करूंगा कि खुलते ही थोड़े हाफ सेल कर दूंगा, फिर देखूंगा कि अपसाइड और मूवमेंट है तो हाफ, और उसके बाद और सेल कर दूंगा। मतलब मैं भी ज्यादा रखने का नहीं सोच रहा हूं, और फिर भी रखना है लॉन्ग टर्म में, मतलब ऐसा अगर आपको लग रहा है तो रख सकते हैं। आप आधे शेयर भी रख सकते हैं, चाहे तो आप 60 शेयर रख सकते हैं, 200 शेयर सेल कर सकते हैं, या 100 शेयर रख सकते हैं, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दी, कंपनी के पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं, सारी चीज आपको क्लियर कर दी है। अब डिसीजन जो है आपको बनाना है कि अब आपको आगे करना क्या है, और मैंने अपना डिसीजन भी बता दिया है, ठीक। और दोस्तों, डिसीजन आप कोई भी लें तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लें। मैं सिर्फ आपको पर्सनली जो मुझे क्या फील होता है वो मैंने आपको बताया है। डिसीजन अब आपको लेना है, क्योंकि आपका एक्सपर्ट कोई अलग सोच सकता है, आप खुद पर्सनली अलग सोच सकते हैं शेयर को लेकर, इस आईपीओ को लेकर। तो आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप इसको होल्ड करेंगे या सेल करेंगे। और उसके अलावा दोस्तों, जिन जिन लोगों को ये आईपीओ अलॉट नहीं है तो उनको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, तो देखिए दोस्तों, जिन जिन लोगों को ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है तो इस आईपीओ के अंदर डिमांड रह सकती है, क्योंकि एक तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम अच्छा है, मतलब लगातार ग्रे मार्केट के अंदर इसकी डिमांड बन रही है। जो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम डाउन हुआ है, मतलब जो लगातार 40 रुपए के आसपास चल रहा था, तो अभी 30 से 32 रुपए के आसपास चल रहा है। तो उम्मीद है कि भाई जो 40 रुपए मिल रहा था लिस्टिंग के बाद थोड़ा बहुत अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है, मतलब 4 से 5% मिलने की उम्मीद है कि भाई इतना हम उम्मीद लगा सकते हैं। मतलब ये भी रिस्क वाला ही काम है कि भाई मिले या ना मिले, ये तो रिस्क वाला ही काम है। तो बाकी दोस्तों, अगर आप लिस्टिंग वाले दिन लेना चाहते हैं तो आप देखिए डिमांड कैसी है, बायर्स कैसे हैं, सेलर्स कैसे हैं, उसके बाद बायर्स अगर ज्यादा हैं तो उसके बाद आप रिस्क लेने का सोच सकते हैं। बाकी दोस्तों, कोई भी डिसीजन ले तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ले। और दोस्तों, काफी लोग सवाल पूछते हैं कि हमारे आईपीओ अलॉट नहीं होते हैं, तो घर के अलग अलग फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट से अप्लाई कीजिए। अगर घर के अलग अलग फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट नहीं है तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। जितने ज्यादा अलग अलग एप्लीकेशन लगाएंगे तो अलॉटमेंट के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी लिस्टिंग डे पर स्ट्रेटजी। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।